हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इसकी नीड है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ये उसका एंगल होता है 90 डिग्री। और ये क्या आता है, कुछ भी सपोज कर लो, इसको थीटा सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो, ठीक है। तो अब ये क्या होता है इसमें ट्राइंगल में, ये तो होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब हम यहां से बताना है हमें साइन थीटा की वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब लेंगे वैल्यू कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब होगा टेन थीटा। अब बताना है हमें टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, जो ये वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले हमने क्या लिया, साइन थीटा लिया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो कोसेकंड थीटा होता है, वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। मीन्स साइन थीटा का अपोजिट होता है। कोसेकंड थीटा होता है 1/sin थीटा। मीन्स कोसेकंड थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेकंड थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो यहां से कोसेकंड थीटा कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेकंड थीटा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो सेकंड थीटा है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। जो सेकंड थीटा है वो क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेकंड थीटा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है। फिर उसके बाद होता है tan थीटा। tan थीटा cos थीटा होता है, वो क्या होता है, 1/tan थीटा। तो tan थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इसलिए ये परपेंडिकुलर होती है साइड, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब सबसे पहले साइन थीटा निकालना हो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
कोस थीटा ऑफ वो क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा निकालना होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो कोसेकंड थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहां से क्या आएगा, कोसेकंड थीटा क्या आएगा, 1/sin थीटा। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकंड थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और जो सेकंड थीटा होता है वो किसका इनवर्स होता है, कोस थीटा का होता है। तो कोस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो सेकंड थीटा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब जो कोट थीटा है वो किसका इनवर्स है, tan थीटा का। तो tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम करते हैं आगे, आगे क्या होगा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कब होएगी, जब थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। 0 डिग्री से कितना आएगा, थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, और लेस देन कितना किससे होगा, 90 डिग्री के एंगल से। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब क्या आएगा, जो कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। कब होती है, जब थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री होगा और लेस देन 90 डिग्री होगा। कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, जब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब हम करते हैं आगे। अब जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। अब जो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। अब जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। सेकंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा। उसके बाद आएगा जो कोसेकंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा, और जो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो होगा इज इक्वल टू tan थीटा। अब क्या होगा, जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, उसको 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या किसके इक्वल होएगा, कोस थीटा के। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या आएगा, साइन थीटा के। मीन्स यहाँ पे जो भी थीटा की वैल्यू दी हो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, सेकंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा, कोसेकंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मीन्स जो वैल्यू यहाँ पे थीटा की होगी वो कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। अब हम करते हैं आगे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे साइन थीटा कोस थीटा की सबकी वैल्यू क्या क्या होती है, जिसे कि आपको लर्न करना पड़ेगा। इससे आपके क्वेश्चन बहुत इजी वे से होंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड
90 डिग्री। साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होगी, 0 होगी। 30 डिग्री पे कितनी होगी, 1/2 होगी। और जो 45 डिग्री पे कितनी होगी, 1/√2 होगी। 60 डिग्री पे कितनी होगी, √3/2 होगी। और जो साइन 90 डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होगी, 1। 30 डिग्री पे कितनी होगी, √3/2। 45 डिग्री पे कितनी होगी, 1/√2। 60 डिग्री पे कितनी होगी, 1/2। और 90 डिग्री पे कितनी होगी, 0। अब आता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होगी 0, 30 डिग्री पे होगी 1/√3, 45 डिग्री पे होगी 1, 60 डिग्री पे होगी √3, 90 डिग्री पे होगी नॉट डिफाइंड। इसे क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। अब आप इसे लर्न ऐसे कर सकते हैं, आप साइन थीटा की सारी वैल्यूज याद कर लो, फिर उसके बाद कोस थीटा की सारी वैल्यू लर्न कर लो। अब जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 45 डिग्री पे 1/√2, 1/√2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 60 डिग्री पे √3/2 डिवाइड होगा 1/2 से, तो कितना रह जाएगा, √3 रह जाएगा। अब जब 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो उसको क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड। मीन्स जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आप याद कर लोगे ना, तो बाकी की अपने आप आ जाएंगी। अब tan थीटा निकाल सकते हो। उसके बाद आता है कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है। कोसिकन थीटा होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे 0 है, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/√2 का इनवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √3/2 को उल्टा लिखेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1 का तो 1 नहीं रहेगा। उसके बाद आता है सिकन थीटा। सिकन थीटा किसका इनवर्स होता है, कोस थीटा का। सिकन थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा क्या है, 1 है, तो 1/1 1 आ जाएगा। 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का पोजिट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोट थीटा है। कोट थीटा किसका अपोजिट है, tan थीटा का। कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो कोट थीटा 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3 1/√3। अब यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। 1/नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो यही खत्म होता है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगी। इसमें जो इस चैप्टर में जो यूजफुल है वो इतना ही है। थैंक यू।